कर्म की स्वतंत्रता में नहीं है। कर्म तो आपको शास्त्र विहित ही करना चाहिए। शास्त्र से प्रतिकूल जो चलेगा वो रोएगा। भगवान ने शास्त्र पुराण रच दिया है। सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, दुनिया का। आप स्वतंत्र हैं और कहीं स्वतंत्र नहीं है। इस सृष्टि में, इस धर्म में जन्म लेकर आप स्वतंत्र हैं। देखिएगा, भगवान ने श्रेष्ठता की एक कोटि बनाई है। मनुष्य के शरीर में जन्म मिला, आप इतने श्रेष्ठ हो गए। द्विज हो गए, द्विज माने संस्कारों में श्रेष्ठता आ गई, आप इतने श्रेष्ठ हो गए। पुराण की बात है ये। और कहीं ब्राह्मण के कुल में जन्म हो गया तो आप सबसे श्रेष्ठ हो गए। तीन श्रेष्ठत्व प्राप्त करके यदि हमने भगवत प्राप्ति न कर ली तो फिर सिर धुन धुनि पछता। जो जितना ऊपर चढ़ता है ना, वो जब गिरता है तो उतने नीचे गिरता है। यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। हम आप जानते हैं कि भगवत प्राप्ति शरीर से करना है, कोई कठिनाई नहीं है। याद करते रहिए, केवल याद करिए। समय का दोष नहीं, क्योंकि कल जो बीता है सोमवार, वो समय भी आपका आज था, वो आपके हमारे हाथ में है। आज जो जा रहा है ये हमारे हाथ में है। अभी 5:45 हमारे हाथ में, इसके बाद वाला भी 6:06 हाथ में, सब हाथ में है। फिर एक एक मिनट का हमको हिसाब रखते हुए और सुंदर ही कर्म करना चाहिए, कभी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा कर्म कर दे तो दूर हो जाइए, सावधान हो जाइए। कर्म का एकदम प्रत्युत्तर बन करके खड़े होंगे तो इसका भी फल भुगतना पड़ेगा। एक कथा, बहुत कथा है, थोड़े में बहुत कहना है। एक मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, वहाँ 4 चोर बैठे चोरी कर रहे थे। पुजारी महाराज ने दूर से छेद में देखा, अरे तो चोर लोग मुकुट उतार रहे हैं भगवान का, ये तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, अरे इनकी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पुजारी महाराज की भाषा को चोरों ने सुन लिया, दौड़ कर गए, पकड़ के लाए और पुजारी महाराज को बांध करके वहीं डाल दिया मंदिर में। बोले क्या, ये क्या किया आप लोगों ने? बोले हम लोग तुमको काटेंगे। क्यों काटोगे भैया? आप चोरी करो, आप घर जाओ, भगवान की सेवा मेरी है, बिना मुकुट के भी भगवान रख जाएंगे। चोरों ने नहीं माना। पुजारी महाराज त्राय त्राय करने लगे, भगवान का श्री विग्रह बोलने प्रारंभ किया। पुजारी जी, ये चोर पिछले जन्म में 4 बकरे थे, आपने इन चारों को काटा है। किसी पुण्य से आपका जन्म यहाँ मिला और आपको ये सत्कर्म मिल गया है। अब ये आपको काटेंगे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। चोरों ने भी सुना तो चोर सुने कि पिछली बार ये काटे थे, इस बार हम काटेंगे तो फिर अगली बार ये फिर काटेगा। तो चोरों ने छोड़ दिया उसको। ये किसका फल है? पूजा का। श्रद्धेय पुजारी महाराज के पूजा का फल है कि जिनको काटे थे पूजा के फल से कर्म श्रेष्ठ बनाए, तो चोर काटते काटते छूट गए, चोर चूक गए, पूजा का चोरी का सामान वहीं डाल दिया, भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। श्रेष्ठ कर्म करने में कोई नुकसान नहीं है, और ठीक इसके विपरीत बुरे कर्म करेंगे तो कोई फायदा होने का। जीव को सदैव कर्म में सावधान रहना है। हम हो चाहे आप। मेरा बहुत पुराना एक सिद्धांत था, कबीरा आप ठगाइए और न ठगियो कोई। आप ठगा जाओ तो परिणाम उनके हाथ में है, और आप ठग दिए, ठगने वाला खुश होता है, अरे ठगने वाले को रोना चाहिए, मैंने ठगा, मेरे को सजा मिलेगी। जो भगत नहीं है उसको तो, जैसे आप किसी का कोई बुरा कर ले अथवा बुरा हो जाए तो उसका थोड़ी नुकसान, नुकसान तो हमारा, हमने बुरा किया, नुकसान हमारा होने का। हमको बुरा नहीं करना। इसलिए बाबा वाल्मीकि जी ने बहुत अद्भुत बात कही, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी।
पराया धन महाविष है, जो लेगा त्रास होगा। बुरा नहीं करना, अच्छा करना, कर्म श्रेष्ठ करना। और एक बात देखिए, कई लोग कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं भगवान का भजन क्यों करूं, भगवान चाहेंगे तो अपने आप करा लेंगे। साधक ये कहता है कि भगवान के भजन में भगवान की स्वतंत्रता कृपा कारण है। तो भैया भजन के लिए भगवान के भरोसे रहते हो, तो भोजन के लिए भी भगवान के भरोसे रहो कि वो चाहेंगे तो खिला लेंगे। नहीं साहब, भजन में तो आदमी भगवान को लगा देता है। जैसे कहो कि भैया भोजन का समय है, हाँ चलो किधर बताओ, भोजन करने वो खड़ा हो जाएगा, आरती के समय बीमार पड़ा रहेगा, लेकिन अपने शरीर की उसको बड़ी चिंता रहती। ये है भौतिक स्तर। आप कहीं रहिए, कर्म की श्रेष्ठता के लिए मन को परमात्मा में लगा लीजिए। संसार में कहीं रहिए, परिवार में कहीं रहिए, कर्म को व्यवस्थित कैसे करें? ऐसा करें कि हम अपने कर्म में जब सद्भाव का प्रवेश कराएंगे, सतोगुण का प्रवेश कराएंगे, भगवत स्मरण का प्रवेश कराएंगे, यज्ञ जप तप व्रत उपवास का प्रवेश कराएंगे, तो जैसे पार्वती मैया ने अपने द्वारा बिगाड़े गए सारे कर्मों को भजन और तप करके भस्म कर दिया, तब शिव की प्राप्ति हुई। हमको भी ऐसा करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, 4 गलती की ना। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद तेहि कारण हिम गिर गृह जाय, जनमी पार्वती तन। नारद जी के कहने पर माता जी गए। नारद जी ने कहा क्या? कह मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनि, तथापि भावि मेट सकहि त्रिपुरारी। आदमी चाहे तो अपने कर्मों से, क्रियमाण कर्मों से अपने भावी को समाप्त कर सकता है। शर्त क्या? जो तप करे कुमार तुम्हारी। आप चाहो तो कहीं भी आप देखो भाई, सुख प्राप्त करने का कोई उद्यम आपके पास न हो तो आप केवल भगवान का दर्शन करो, बस। दर्शन मात्र के पुण्य से, तप से जो चाहिए सो प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सक्षम हो, कोई भगवान का मंदिर लेकर उसकी सफाई करो। धूप दीप नैवेद्य भोग लगाना जरूरी नहीं है। भगवान कैसी भी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। जो तन से करता है, मन से करता है अथवा धन से करता है, भगवान किसी भी सेवा को, जो आपके पास है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे सेवा करूं? शिवाला धो, मंदिर के सीढ़ियों को स्वच्छ करो, कोई भी भगवान का श्री विग्रह ले लो, आप उसकी सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? इसके पास जो है उसी से तो मेरी सेवा करेगा। और ऐसे जीव को इस जन्म में तो नहीं तो अगले जन्म में उसका फल प्राप्त होता है। नहीं तो फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बचपन यहाँ बैठा नहीं है, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, तीनों में 3 बीमारी घेरे रहती है। बचपन में खेल घेरती है, खेल घेरता है, खेलने का मन करता है। बच्चों को खेल से रोककर अध्ययन में लगाना चाहिए। एक बात, युवानी में निद्रा बहुत आती है, निद्रा को संभालकर भगवान में लगाना चाहिए। और वृद्धावस्था में मोह बहुत सताता है, तो मोह छूटे इसके लिए भगवान की कथा सुनानी चाहिए, जगत की चर्चा नहीं। मोह से मेरे बाबा कहते हैं मां से, देवी बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग के नहीं प्राप्त होगी, बिना कथा के मोह नहीं भगेगा। मोह गए बिना भगवान के चरणों में प्रेम नहीं प्राप्त होगा। तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। निरंतर कथा, भगवान की कथा निरंतर जो सुनता रहेगा इन कानों से, उसका मोह भगेगा। कब भगेगा पता नहीं चलेगा, भगवद अनुराग हो जाएगा, मोह भग जाएगा। कथा विश्वास मानकर श्रवण करिए,
और जितना सुन लीजिए, समझ लीजिए, उतना जीवन में लगाने का, लाने का यत्न करिए। अपनों की, अन्यथा समय नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी पूंजी है। ये पूंजी सबको नहीं मिलती है। सबको सब व्यवहार समझ में नहीं आता। किसी को पूजा समझ में आवे है, किसी को सत्कर्म, किसी को सेवा का काम, किसी को मंदिर पहुँचना, किसी को भगवान की पूजा आरती, किसी को भोगमनिया करना। साधक को इतना विश्वास रखना चाहिए भगवान की जो हम सेवा करते हैं वो सब बराबर है। फूल दर्पण लाना भी वही सेवा है जो पूजा आरती करना, स्नान करना, चंदन करना भी वही सेवा है जो पूजा आरती करना, भगवान के प्रसाद भोग को मनिया करना वही सेवा है जो पूजा आरती करना। केवल पूजा आरती करना बड़ी सेवा नहीं, भगवान की कैसी भी सेवा हम करते हैं तो हमारा अनुराग भगवान में बढ़ता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये पता नहीं चलता। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता, पता नहीं चलता। उसी प्रकार परमात्मा में हमारा अनुराग कब और कैसे बढ़ता है पता नहीं चलता। यही इस जीवन का लक्ष्य है। किसी को दोष नहीं लगाइएगा, हमारे साथ जो भी होता है उसके हम ही मालिक हैं। वाल्मीकि बाबा कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। हे राम जी, जो अपने में गुण आपकी करुणा समझे और दोष अपने कर्म का फल समझे। मैंने पहले आपसे चर्चा किया ना, कोई भी बड़ा आदमी किसी छोटे का बुरा नहीं कर सकता है। क्यों? वो बड़ा है। बड़ा इसीलिए है कि वो बुरा नहीं करेगा, और कोई बुरा करता है तो बड़ा नहीं हो सकता। छोटा उत्पात करता है, बड़ा नहीं, बड़ा क्षमा करता है। बड़ा बड़प्पन के लिए जाना जाता है, जिसमें बड़प्पन नहीं है वो बड़ा नहीं हो सकता। आप अपने घर में बड़े हैं तो अपने बड़प्पन को बनाए रखिए। छोटा उत्पात करे तो हम बड़प्पन कैसे बनाएं? छोटे को उत्पात करने का अधिकार दिया गया है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को कारहीम हरि को गयो, जो भृगुमारी लात। उत्पात करना छोटे का स्वभाव है और बड़े का क्षमा करना स्वभाव है। भगवान बड़े हैं। एक बार फिर स्मरण रखिए, भगवान ने हमको आपको शरीर दे करके और ये सब कुछ दिया है। 5 कर्म दिया है। अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, ब्रह्म देवो भव, आचार्य देवो भव, ऋषि देवो भव। ये 5 महायज्ञ हैं। अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और बलिवैश्य देव भूत यज्ञ। काग बलि, पिपीलिका बलि, स्वान बलि, गौ बलि, ये सब ये भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ क्या? जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनके लिए भी हम कुछ देते हैं, ये यज्ञ है। गर्मी का दिन है, हमारे एक मित्र ने एसएमएस किया है, महाराज जी कथा में कह दीजिएगा सब लोग अपने घर के बालकनी में अथवा कहीं भी कुछ पात्र में जल रख देंगे। क्यों? कुछ नहीं होगा, कम से कम कोई चिड़िया आके जल पी जाएगा, कुछ तो पुण्य होगा। सरल बात है ना। बालमुकुंद भैया का फोन आया, एसएमएस आया है, सबको किया है। तो मित्र हैं, मैंने आपको संकेत कर दिया। ऐसा संभव नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं है सकते तो किसी का भला हो तो सोच सकते हैं। बैठे हैं, देख रहे हैं कोई बहुत बढ़िया साइकिल चला के ढाल पर से जा रहा, वाह कितनी बढ़िया साइकिल चला रहा है, वाह हे भगवान कोई चोट न लग जाए। अब ठीक उल्टा सोचो, हे भगवान इसकी कैंची टूट जाए। सोचने को स्वतंत्र हो, चाहे जो सोच लो। अरे भाई अच्छा तो सोच सकते हैं ना, अच्छा सोचना। घर में बैठे हैं, भला सोचिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।